हेलो बच्चों। पिछले वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स क्लास 12 फिजिक्स में जो टॉपिक्स कवर किए उसमें हमने चार्ज के बारे में स्टडी किया और नेचर ऑफ चार्ज के बारे में स्टडी किया और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और चार्जिंग के मेथड्स यानी कंडक्शन, इंडक्शन और कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इन टॉपिक्स को हमने कवर किया था। इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करने वाले हैं जो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का गिवन है। तो सबसे पहले हम जो इसमें स्टडी करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, वो हमारे पॉलीगॉन टाइप क्वेश्चंस हैं। और इसमें मैं एक चीज आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हमारा एक पॉलीगॉन है जो कि रेगुलर पॉलीगॉन है। इसी तरीके से स्क्वायर भी रेगुलर पॉलीगॉन में आता है, यानी जिनकी साइड्स बराबर हो और एंगल बराबर हो तो वो रेगुलर पॉलीगॉन माने जाते हैं। तो रेगुलर पॉलीगॉन में जो वर्टेक्स होते हैं उन पर अगर सेम चार्ज रखा हो, जैसे यहां पर क्यू, यहां पर भी क्यू, इस तरीके से इसमें भी देख लें क्यू 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 एंड क्यू, तो इनके सेंटर पर जो टोटल फोर्स होगा उसकी वैल्यू 0 होती है। तो जैसे यहां पर जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका जो सेंटर माना जाता है वो सेंट्रॉइड माना जाता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि सेंट्रॉइड क्या होता है। और इसी तरीके से जो स्क्वायर का सेंटर है वो इसके डायगोनल जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका माना जाता है सेंटर। तो अब हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो यहां पर इसमें दिया हुआ है कि कंसीडर थ्री चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। तो हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मान लिया कि ये ABC है, और इसके वर्टेक्स पर Q1, Q2 और Q3 तीन चार्जेस रखे हुए हैं जो कि बराबर हैं। Q1 बराबर Q2 बराबर Q3, इसको Q मान लिया हमने। अब ये कह रहे हैं कि इसके सेंट्रॉइड पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होगा अगर सेंट्रॉइड पर प्लस Q चार्ज रख दिया जाए। तो सेंट्रॉइड समझ लीजिए, सेंट्रॉइड का मतलब होता है जब भी वर्टेक्स से कोई जो है लाइन ड्रॉ की जाती है। वर्टेक्स का मतलब ये है कि कोई वर्टेक्स से कोई मीडियंस मतलब जो अपोजिट साइड को हाफ हाफ में डिवाइड कर देती है। तो यहां पर ये हमने मीडियन ड्रॉ करी जो ए सी को इक्वल जो है पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो इसी तरीके से सी से हमने एक लाइन ड्रॉ की, यानी कि मीडियन, जो ए बी को हाफ डिवाइड कर देती है। ऐसे ही तो ये जो पॉइंट होगा वो हमारा कहलाता है सेंट्रॉइड, जिसको हमने यहां पर मान लिया O और यहां पर हमने रख दिया कैपिटल Q। यहां पर जो AO यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है उसमें AO बराबर BO बराबर CO होता है। इसी तरीके से ये लाइन, जैसे यहां पर O है यहां पर D मान लें, OD, OE और OF ये बराबर होते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम मान लेते हैं कि लेट AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO, इसको हमने R के बराबर मान लिया। अब फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q1, तो ऊपर जो चार्ज Q रखा है
उस पर जो फोर्स होगा Q1 की वजह से वो हो जाएगा वेक्टर F1 इक्वल टू के यानी 1.4πε0 Q1 अपॉन AO स्क्वायर, और AO की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हैं तो हमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके मैग्नीट्यूड के साथ। ऐसे ही फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q2, तो ये हो जाएगा वेक्टर F2 बराबर K Q2 अपॉन, तो ये हो जाएगा हमारा BO स्क्वायर, और वेक्टर बनाने के लिए BO जो है यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से Q3 के कारण कैपिटल Q पर जो फोर्स होगा वो हो जाएगा वेक्टर F3, मान लिया हमने K Q3 अपॉन CO स्क्वायर और यूनिट वेक्टर C। तो यहां पर जो जैसे यहां पर हमने Q1 की वजह से जो कैपिटल Q पर जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन इधर नीचे की तरफ लेंगे क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होगा, तो यानी कि ये जो है हमारा वो F1 है। इसी तरीके से Q2 की वजह से जो Q पर होगा वो आपका F2 होगा, इसे यहां इस तरीके से ले लें, और Q3 की वजह से जो होगा Q पर वो F3। तो यहां पर जैसे कि आपको पता है कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं उनके तीनों एंगल जो है वो 60 डिग्री के होते हैं, ये भी 60 है, और इसके जो मीडियंस हैं, तो यहां पर जो ये फोर्स लग रहा है F2 और F1, इसके बीच में जो एंगल निकल के आएगा वो 120 डिग्री निकल के आएगा, क्योंकि इसकी जो मीडियन होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की मीडियन जो हम वर्टेक्स से डालेंगे अपोजिट साइड पर, तो ये एंगल को भी जो है 30-30 डिग्री में यानी कि बाइसेक्ट कर देती है। तो आपको ये याद रखना है कि इस केस में जो यहां पर जो एंगल होंगे वो 120 डिग्री के होंगे। अगर आपको लगता है कि मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। तो यहां पर अगर हम यहां पर दो फोर्स ले लें F2 F3 और इनका रिजल्टेंट निकाल लें, तो यहां पर F1 F2 F3 का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल बराबर होगा। तो यहां पर अगर हम F2 F3 का रिजल्टेंट ले लें तो हम उसको मान लें कि यहां पर हमने F3 ले लिया और इधर हमने ले लिया F2 और इधर ले लिया हमने F1, और सबके बीच में जो एंगल है 120 डिग्री है। तो इनका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा, इसको हमने मान लिया रिजल्टेंट को, इसके FR बराबर अंडर रूट, और यहां पर F1 F2 F3 जो है इनकी वैल्यू बिल्कुल बराबर होंगी, क्योंकि यहां पर Q और Q1 की जगह हम Q रख देंगे और AO की जगह यहां हमने माना है R, तो ये K Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर यानी कि रिजल्ट जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, तो ये हो जाएगा F1 F2 F3 F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 कॉस 120। अब यहां पर वैल्यू रख दें FR बराबर, तो F2 F3 की जगह हम F रखेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड सबका बराबर है, F स्क्वायर प्लस 2F F स्क्वायर, और कॉस 120 जो है वो हो जाएगा हमारा कॉस 90 प्लस 30, जो कि होगा माइनस साइन 30, और माइनस प्लस यहां पर माइनस हो जाएगा और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये FR बराबर हो जाएगा 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर यानी बराबर अंडर रूट F स्क्वायर यानी सीधा F।
तो यहां पर जब दो फोर्सेस बराबर हों तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा मिड से गुजरता है। इनका जो यहां पर F2 F3 का जो हमने रिजल्टेंट निकाला वो हमारा जाएगा यहां पर सीधा F2 और F3 दोनों से 60 डिग्री से जाएगा। तो यहां पर F1 और ये हमारा हो गया FR। तो F1 और ये पूरा है 120, तो और ये क्या है यहां से 60 डिग्री, तो टोटल FR और F1 के बीच में जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां पर FR और ये F1। अब यहां पर FR की वैल्यू भी F निकली और F1 भी हमारा मैग्नीट्यूड में F है। तो यहां पर जो है इसका अगर हम निकालना चाहें तो इसका रिजल्टेंट हमने मान लिया एफ आर डैश इक्वल टू अंडर रूट FR स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2 FR F1 कॉस 180। तो ये हो जाएगा FR की वैल्यू भी F स्क्वायर है, F1 भी F स्क्वायर है, प्लस 2 F स्क्वायर और कॉस 180 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस साइन 90। तो यहां पर माइनस आ जाएगा और यहां पर साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। ये हो जाएगा अंडर रूट 2F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर बराबर 0। तो यानी कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसके यानी कि मिड पॉइंट जो उसका माना जाएगा, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सेंट्रॉइड हो गया और स्क्वायर के लिए जहां पर उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो वो उसका मिड पॉइंट माना जाएगा। वहां पर रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगा अगर वर्टेक्स पर सेम चार्जेस मौजूद हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।